हम बात करने वाले हैं स्लीप की। देखो मेरे हिसाब से स्लीप सबसे बेस्ट सप्लीमेंट अगर आपके पास पैसे नहीं है, क्योंकि वो आपको हर वे में बेटर करता है, हर वे में आपकी आपकी बॉडी को इम्प्रूव करता है, आपके माइंड को इम्प्रूव करता है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है स्लीप। तो सबसे पहले जो वो काम करता है वो है कि HGH हार्मोन रिलीज करता है, या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कह सकते हैं आप। ग्रोथ हार्मोन करता क्या है, वो आपकी हाइट को इफेक्ट करता है, वो आपकी हाइट को इंक्रीज करता है, क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है जो कि आपकी हाइट को इंक्रीज कर सकता है। उसके बिना हाइट इंक्रीज नहीं होगी। अगर हमेशा छोटे रह जाओगे 5'5" के 5'4" के इतने रह जाओगे, कभी भी आप बिना अच्छी स्लीप के 10 या 6 फीट के नहीं हो सकते बिना अच्छी स्लीप। जो भी बंदे बिना अच्छी स्लीप के भी बहुत लंबे लंबे हो जाते हैं 6 फीट 5'10", उन्हें कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ ना कुछ उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, इसीलिए वो इतने ज़्यादा लंबे होते हैं। वरना कि नॉर्मल पर्सन जिसे कुछ कंडीशन नहीं है वो इतना लंबा नहीं हो सकता विदाउट गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। उसके बाद बात आती है टेस्टोस्टेरोन की। आपका डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन भी अफेक्ट होता है। कैसे? क्योंकि जब आप नहीं सोओगे, आप कम सोओगे, बहुत ज़्यादा 3 घंटे 4 घंटे, ठीक है, 2 घंटे, तो इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। स्ट्रेस से मतलब कोर्टिजोल बढ़ेगा, कोर्टिजोल से सीधा आपका टेस्टोस्टेरोन कम होएगा। जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ा, कोर्टिजोल बढ़ा, एंड देन आपका टेस्टोस्टेरोन ऐसे नीचे गिर जाएगा। इसलिए अगर आपको टेस्टोस्टेरोन भी इम्प्रूव करना है अपना, तो आपको स्लीप पे भी ध्यान देना पड़ेगा। टेस्टोस्टेरोन स्लीप से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि स्ट्रेस वाली बात जो मैंने आपको बताई, तो अगर आपका हायर स्ट्रेस रहेगा, कोर्टिजोल बढ़ेगा और टेस्टोस्टेरोन नीचे गिर जाएगा। उसके बाद बात आती है रिकवरी की। देखो अगर आप किसी भी तरीके का वर्कआउट करते हो, जिम में, घर पे ही होम वर्कआउट करते हो, कैलिस्थेनिक्स करते हो, तो उसमें आपकी जो मसल्स है वो टीयर होती है, ठीक है, जो माइक्रो लेवल पे वो टीयर होती हैं, जो तो उन्हें रिकवर होने के लिए आप प्रोटीन तो ले लेते हो, बट खाली प्रोटीन से कुछ नहीं होगा। जो प्रोटीन रात को जो बॉडी यूज़ करती है, अगर आप उसे यूज़ ही नहीं करने दोगे तो फिर वो कैसे रिकवर होएंगी। अगर आप सिर्फ 2 या 3 घंटे की नींद ले रहे हो तो उसमें बॉडी रिकवरी नहीं कर पाएगी। आपको कम से कम 7-8 घंटे की या 9 घंटे की नींद चाहिए, जिससे आपकी बॉडी फुल्ली रिकवर हो पाए। किसी भी तरीके का वर्कआउट करते हो तो आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्लीप। नॉर्मल पर्सन के लिए भी है, बट आपके लिए और ज़्यादा है। उससे बाद लास्ट बात आती है फोकस। देखो अगर आप पूरे सिर्फ 3-4 घंटे की नींद लिया तो आपके फोकस नहीं हो पाएगा। आप हमें पूरे दिन डिस्ट्रैक्ट रहोगे, आप पे कुछ भी काम नहीं होगा, स्टडीज़ भी, कुछ अगर आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हो वो भी नहीं हो पाएगा, वर्कआउट भी नहीं हो पाएगा सही से, क्योंकि रिकवरी नहीं हुई है सही से। तो आप किसी भी चीज़ में फोकस नहीं होगा, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। बात करते हैं इसे इम्प्रूव कैसे करें। मैं 2 चीज़ों पे फोकस करता हूँ, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो पहले बात करते हैं क्वालिटी। तो क्वालिटी के लिए आपको क्या करना है, सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले तक कुछ नहीं खाना है। अगर आप 10 बजे सो रहे हो तो आपको कम से कम 6-7 बजे तक सब कुछ खा लेना है, डिनर कर लेना है। अगर आप 11 बजे सो रहे हो, ऐसे ही आपको 6 या 7 बजे तक 8 बजे तक कर लेना है मैक्सिमम। क्योंकि जब आप रात को खाते हो, लेट खाते हो, 11-12 बजे तक खा रहे हो आप, या 9 बजे भी खा रहे हो, 10 बजे भी खा रहे हो, तो आपकी जो बॉडी है वो जितना भी आपको प्रोडक्शन है वो सारा, जितनी भी एनर्जी है वो सारी डाइजेशन में लगा देती है, ज़्यादा देन टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने में, ये HGH हार्मोन भी इंक्रीज करने में। आपका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है अगर आप कुछ खा के सोते हो। खासकर ऐसी चीज़ जो शुगर ही हो, उससे आपका इंसुलिन स्पाइक हो सकता है। आपको कम से कम 10 या 11 बजे तक सो जाना है। उससे लेट सोएगे तो आपकी क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो पीक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, टेस्टोस्टेरोन वगैरह जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं वो आपके 10 बजे से लेकर रात के 1-2 बजे तक होते हैं। उससे बाद वो नहीं होंगे। अगर आप सोए 1-2 बजे रहे हो, फिर तो कह सकते हैं आप चाहे 11 बजे तक सो जाओ, 12 बजे तक सो जाओ सुबह, फिर भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जो हार्मोन रिलीज होने थे वो तो आपने पहले ही वेस्ट कर दिए। कोशिश करनी है कि कम से कम 10 या 11 बजे सो। उससे बात आती है कि सोने से कतई पहले फ़ोन मत रखो। कम से कम 1 घंटा पहले किसी भी तरीके की स्क्रीन वगैरह से दूर रहो। अगर आपको 11 बजे सोना है तो 10 बजे तक सब फ़ोन वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह सब देखना बंद कर दो और पढ़ जाओ, सिर्फ ऐसे पढ़ जाओ या फिर बोर हो जाओ। आधे घंटे में 1 घंटे में नींद आ ही जाएगी आपको। बट फ़ोन कभी नहीं चलाना है। कम से कम 1 घंटे पहले तक फ़ोन रख देना है। किसी भी तरीके का ब्लू स्क्रीन वगैरह सब हटा देनी है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अगर आपके पास पैसे है तो आप एक स्मार्ट वॉच ले सकते हो किसी भी अच्छी सी कंपनी की, सैमसंग की, एप्पल वगैरह किसी की भी। पर आपकी स्लीप को ट्रैक करता है और आपको सुबह को रिजल्ट बता देता है कि आपकी स्लीप क्वालिटी कैसे रही है। तो अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप कर सकते हो तो इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो। कहती है माउथ ब्रीथिंग की। लेकिन बहुत से बंदों को माउथ ब्रीथिंग की आदत लगी है कि वो रात को मुंह खोल के सोते हैं,
और पूरी रात माउथ ब्रीदिंग करते हैं, देखो इससे एक तो आपकी जो रिसेशन तो हो ही जाएगी, ठीक है, जो रिसेस तो हो जाएगी आपकी, और उससे अलग आपकी स्लीप क्वालिटी पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरों की नींद डिस्टर्ब करोगे, अगर आप खराटे लेते हो, स्नोर करते हो, उससे अलग आपकी माउथ ब्रीदिंग से लाइक आप सुबह को उठोगे ना, आपको बहुत ही ज़्यादा प्यासा फील होएगा, लाइक आपका मुंह पूरा सूख जाएगा और अच्छी तरीके से रिकवरी भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप मुंह से सांस ले रहे हो, नाक मुंह से अगर आपकी जितनी भी एयर है वो भी फिल्टर नहीं हो पाएगी। आपकी नाक से जो एयर है वो आपके जो नाक के बाल हैं वो सब कुछ फिल्टर कर देते हैं आपकी एयर को, तो आपकी प्योर एयर अंदर जाती है। बट अगर आप मुंह से सांस लोगे तो किसी भी तरीके का फिल्टर नहीं होएगा, आपकी डायरेक्ट गंदे पार्टिकल्स जितने भी PM2.5 टू PM10 सब इसके सब अंदर जाएंगे, और इससे आपकी स्लीप क्वालिटी पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा, आपकी दिक्कत हो सकती है बहुत सी, तो इसलिए माउथ ब्रीदिंग भी आपको नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं क्वांटिटी की, देखो ये डिपेंड करता है, अगर आप टीनेजर हो, अगर आपकी एज 13 से लेकर 18 साल तक है, तो आपको कम से कम 9 से 10 घंटे सोना चाहिए, ठीक है। एज में बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पर प्यूबर्टी होती है, हर चीज़ आपकी बढ़ रही होती है, आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पीक पे होता है, तो इसीलिए आपको कम से कम 8-9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। 8-9 या फिर इवन 10 की कहता हूँ मैं, क्योंकि जब आप 10 घंटे सोओगे तो उसमें आपकी कम से कम 8 या 9 घंटे की नींद पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखो ऐसा तो नहीं कि अब आपको बेड पे पड़ते एकदम नींद आ जाएगी, आप पहले पढ़ोगे, फिर उसके बाद कम से कम आधे घंटे बाद नींद आएगी, उसके बाद रात को कभी आँख खुल जाती है, लेट जाना पड़ जाता है, तो इसलिए आपको अगर आप 10 घंटे भी सोते हो तो आपकी स्लीप फिर भी 9 घंटे की, 9.5 घंटे की इतनी रहती है, तो इसलिए आपको 10 घंटे की स्लीप लेनी चाहिए। अगर आप रात को 10 बजे सोए तो आपको सुबह को 7 से 8 बजे तक उठ जाना है, और इससे आपकी सर्केडियन रिदम भी सही हो जाएगी, जैसे क्योंकि हमारी नेचुरल स्लीप साइकिल ऐसी होती है, हमें जल्दी सोना चाहिए, लाइक 9-10 बजे, उससे बाद सोएंगे तो फिर आपकी सर्केडियन रिदम जो होती है वो स्लीप साइकिल कह सकते हैं, सिंपल स्लीप साइकिल होती है, वो ख़राब हो सकती है, जिससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह बढ़ेगा, ठीक है। कम से कम 9 या 10 घंटे की नींद लेनी है। अगर बात करें एडल्ट्स की, तो वो 7-8 घंटे से भी काम चल जाएगा उनका, क्योंकि जो भी उनका बढ़ना था वो हो चुका है काम पहले ही, उनकी जितनी भी हाइट थी वो बढ़ चुकी है, उनके जितने भी हॉर्मोन्स थे, ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स, वो यूज़ हो चुके हैं, तो वो 7-8 घंटे की नींद से भी काम चला लेंगे। बट एज अ नॉर्मल पर्सन जो एडल्ट भी है, उसे भी कम से कम 7 या 8 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ बढ़ चुका है तो एडल्ट हो तो सिर्फ 3 या 4 घंटे की नींद से काम चलेगा, नहीं, कम से कम उसे भी 7-8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।